2 नवंबर 1987। अव्यक्त मुरली। स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। कल्प वृक्ष के हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले रहमदिल बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हम विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। ये बात को अंदर लेना है अच्छे से, तब समझ में आएगा कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना है। हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। और हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं। खुद को क्रिटिसाइज करने का मार्जिन ही नहीं है जब हम विश्व परिवर्तक है। और वो कोई साधारण आत्मा नहीं कह रहे, वो सुप्रीम सोल कह रहे, जो ऑलरेडी ट्रुथ है। हर स्व एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है? निमित्त जो बाप दादा है उनके सहयोगी बनना है और सहज योगी बनना है। उससे वर्तमान को भी श्रेष्ठ बनाएंगे और भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। बाबा हमें प्रेज नहीं कर रहे, बाबा बता रहे कि हम विश्व परिवर्तक है, निमित्त विश्व परिवर्तक। तो बाबा कहते है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। तो इसी कारण से स्व परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिस्थिति से हिल जाते हैं। ब्राह्मण परिवार द्वारा जो चुकतू होने वाला हिसाब किताब, उससे हिल जाते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर हैं, हिम्मत भी नहीं रहता है। जितना जितना क्लीनिंग होते जाएगा उतना उतना शक्तियाँ जागृत होंगे, और शक्तियाँ जागृत होने से वो हिम्मत आ जाएगा। तो वो कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, और उसको कैसे क्रॉस करना है, उसको चिंतन करके प्रिपेयर्ड रहना है कि ऐसा सीन आते ही मुझे ये कदम उठाना है। तब स्व परिवर्तन होगा। और जब स्व परिवर्तन कर लेते हैं, और भले स्थूल सेवा में नहीं जा रहे हैं, घर बैठे स्व परिवर्तन कर रहे हैं, उस स्व परिवर्तन में जो शिफ्ट हो रहा है, जो रूहानियत में हम जा रहे हैं, उस रूहानियत के कारण हम सिर्फ किसी को बाबा के परिचय नहीं दे रहे हैं, हम ब्राह्मण परिवार को भी सहयोग दे रहे हैं उस वाइब्रेशन द्वारा। और किसी को परिचय देना माना ये नहीं है सिर्फ मुख से देना। बाबा का परिचय सबसे अच्छा होगा जब
हर एक आत्मा को हम अपना वो शुद्ध वाइब्रेशन देंगे, तब जाके अगर किसी ने परिचय दिया वो बुद्धि में बैठेगा, वो बाबा को जानेगा। नहीं तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो स्व परिवर्तन करना ये बहुत बड़ी सेवा है। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। तो बाबा ने कहा कि दिल पसंद सफलता नहीं होती। इसी कारण से हमारा बुद्धि अटका रहता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेवा किया उसका फल अच्छा हो, और जब स्व परिवर्तन करके सेवा में उतरेंगे, सेवा स्थान में जाएंगे, वो बैटल फील्ड में जाएंगे, तो अंतर्मुखी होके अगर स्वयं को बचाते हैं, स्वयं का स्थिति को हर पल बचाने का वो स्किल सीख जाएंगे, तो फिर हमारा फोकस वहाँ नहीं रहता है कि उसका फल कैसे निकला। निश्चिंत फल है, प्रारब्ध जरूर मिलेगा, सिर्फ विधि सही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। वाणी को बाबा ने लास्ट रखा है। पहले वृत्ति, फिर वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। वो सेवा का डेफिनेशन अलग हो जाता है। फिर बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। पुरुषार्थ कर रहे, बनेंगे जरूर। दिख रहा है कि वो नहीं कर पा रहे, बार बार पुराना संस्कार खींच रहे, पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा का दृष्टि देखिए, दृष्टि और वृत्ति कैसा है बाबा का, सदा वरदान की। हमें भी वैसा ही बनना है। किसी के संस्कार को देख के उसको जज करके कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर लेना है, लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? वरदान तो दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, और साथ के साथ शिक्षक भी है, ताकि उस आत्मा को अटेंशन दिलाकर उस आत्मा को वो रास्ता दिखा दे। और यही हमें भी करना है, वो स्थिति को लाना है। जब वो स्थिति को लाएंगे तब बाबा आपको यूज कर पाएंगे। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखे,
सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। ये सब परिवर्तन हो रहा है। उनको लग रहा है कि सब परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण बच्चों को आगे बढ़ाए, ब्राह्मण बच्चों को सहयोग दे, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार अंडरलाइन करना है क्या है? स्व परिवर्तन। वहाँ पर ही अटेंशन कम जाता है, मन भागता है बाहर कि दूसरों को परिवर्तन करते हैं। स्व परिवर्तन नहीं करके जब हम सेवा में उतरने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दूसरों को परिवर्तन के लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती। तो कितना महसूस हो रहा है, इसीलिए अनुभव संगम युग में ही होता है। और बाबा जो भी कह रहे हैं, जैसे बाबा ने आज टाइटल दिया है विश्व परिवर्तक, उसको महसूस करना है, मैं कैसे विश्व परिवर्तक हूँ। उसको विश्वास में बदलना है, भरोसा में बदलना है, तब महसूस कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आगे बढ़ने का हिम्मत ही नहीं होगा, ऐसे लगेगा एक ही जगह पे अटके हुए हैं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं, तो वहां कितना मैं आत्मा बनी हूं, कितना मैं सेल्फ कनेक्ट हुई हूं, कितना मैं अपने सीट पर बैठकर कर्म करने का अभ्यास हुआ है। बाप मेरा है, ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है। जब तक स्वयं से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक बाबा से भी सच्चा प्यार नहीं होगा, ऊपर ऊपर का प्यार होगा। वो प्यार फील ही नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा कि बाबा क्या कर रहे हैं हमारे लिए। इसीलिए देहधारियों के प्यार में फंसे रहेंगे, देहधारियों से रस लेने की कोशिश करेंगे। पर जब स्वयं से प्यार होगा, स्वयं को जानेंगे, क्योंकि उसका विधि प्रोसेस ही वैसा है। पहले खुद को आत्मा समझना है, फिर बाप को याद करना है। तब हम बाबा को जानेंगे, बाबा को हर पल महसूस करेंगे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो रिश्ता जुड़ेगा और प्यार बढ़ेगा अपने अंदर। फिर रस बाबा से ही लेंगे, पूरा ताकत बाबा से ही लेंगे, दूसरों से लेने की जरूरत ही नहीं है। महसूस ही नहीं होगा, हर पल अंदर आएगा कि बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। वो भरोसा आ जाएगा। तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी ही परिवर्तन होता है।
अनुभव बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब एक स्टेप उठाते हैं उससे अनुभव होता है कि परिवर्तन आया, तो नेक्स्ट परिवर्तन का जब अनुभव होगा कि हाँ ये मैं स्वयं के साथ जुड़ी हूँ, तब नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और वो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, साधारण गति से चल रहे हैं, दिख रहा है कि सेल्फ कनेक्ट हो रहे हैं, पर साधारण गति से चल रहे हैं। और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे अनुभवी बन जाएगा तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, तो फिर पीछे नहीं देखेंगे, फिर आगे 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 बढ़ने का इच्छा होगा। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। एक अंतर्मुखी रहने का, अंदर अंदर रहने का एक अलग ही सुख मिलेगा। ज़्यादा समय आप अंदर ही अंदर रहेंगे और अंदर अंदर रह के ये सारे अनुभव होगा कि संगम युग में रचयिता के बारे में या रचना के बारे में ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है? महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। महसूस करना है। बाबा के महावाक्य में जो महसूसता की शक्ति भरा हुआ है उसको महसूस करना है। हर एक लाइन को बाबा के साथ जोड़ के एक रिश्ता जोड़ना है। क्या कह रहे बाबा? इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं कि हाँ मुझे अपने को परिवर्तन करना है, अब मुझे अपने को परिवर्तन किस लिए करना है? मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं। सबसे पहले सोचना है कि मेरे लिए करना है, क्योंकि मुझे मेरा वो स्टेबल स्टेट, वो स्थिरता की स्थिति बहुत प्यारा है। तब हर समय बुद्धि में रहेगा कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, नेगेटिव एनर्जी से बचाऊं, माया के हाथ में फंसने से बचाऊं, रावण के संस्कारों से बचाऊं। तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता, क्लियर रहना है। कमजोरी है उसको देखना है, उसको समझना है, उसको सप्रेस नहीं कर देना है। सप्रेस हम ज्यादातर क्या करते हैं? बाहर से किसी को अच्छा दिखने के लिए। नहीं, जैसे ही वहां सप्रेस कर देंगे, अच्छा दिखने का वो इच्छा ही सप्रेस करवा देगा। इसलिए खुला रहना है। हाँ ठीक है, मेरे अंदर वो शूद्र का संस्कार है, मैं शूद्र बनी थी, एक्सेप्ट इट, और वो संस्कार है, और मैं दूसरे का तारीफ से, मैं तारीफ के ऊपर अधीन नहीं हूं। जो कमजोरी है उसको मैं महसूस करती हूँ और उसको खत्म भी करना है। दूसरी क्या है? जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। मैं तो शूद्र बनी थी, शूद्र थी, मेरे अंदर शूद्र बनने का संस्कार है, दूसरे में भी है, वो भी उस शूद्र के स्टेट से
पार हुए हैं, इसलिए वो संस्कार है, वो भी महसूस करना है, ना कि उसमें फंस जाना है। और ज़्यादातर हम यहाँ पर वही गलती करते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर नहीं होता है वो संस्कार जब दूसरे में देख लेते हैं तब हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करना नहीं चाहिए था, समझना चाहिए। उसी समय अपना कमजोरी को देखना है, मेरा भी ये कमजोरी है, क्या मैं ऐसे कर पाती हूँ? तो इसीलिए खुद को भी महसूस करना है, एक्सेप्ट करना है, और दूसरों को भी महसूस करना है। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता। हर पल परिस्थिति आया, माना ये मेरे लिए पेपर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोरी का दरवाज़ा खुला है, इसलिए पेपर आया है। उसके लिए तैयार रहना है हर पल, ना कि घबरा कर सोचना है कि कैसे छूटूं उससे। क्योंकि छूटने वाली बात जैसे ही आएगा, हमें लगता है कि सामने जो आत्मा निमित्त बना है उसको छुड़ाओ, और उसको छुड़ाने के लिए हम पुराना संस्कार को यूज कर लेते हैं। इसलिए परिस्थिति को पेपर ही समझना है सिर्फ। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो। मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये तीनों बात याद रखना है। शूद्र का संस्कार है मेरे अंदर, पर फिर भी शूद्र का संस्कार जो है वो अलग है मेरे से, उसको मैं हटा सकती हूँ, उसको मैं पील ऑफ करके फेंक सकती हूँ। और जहां आप पील करके फेंक सकते हो वहां क्या होता है, मैं श्रेष्ठ हूँ। और मैं श्रेष्ठ हूँ, अगर मेरा स्वस्थिति भी श्रेष्ठ है तो उस समय मैं हिम्मत का कदम उठाऊंगी अपने को बचाने के लिए। और परिस्थिति पेपर है। ये तीनों महावाक्य जो है वो हमारे लिए ताकत है। उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। पर क्या कर लेते हैं, अभी चेक करिएगा कि हम किस कॉन्शियसनेस में होते हैं जब परिस्थिति आती है। फट से सोच लेते हैं कि पहले दूसरों को बुरा सोचते हैं और फिर खुद को भी नीचा कर लेते हैं, हार खा लेते हैं, मेरे से नहीं होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारे चीज़, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और ये भी भूल जाते हैं कि स्थिति मेरे लिए कितना प्यारा है। स्थिति को मेंटेन करने की जगह हम परिस्थिति को हटाने की कोशिश करते हैं, और उस प्रोसेस में बहुत भारीपन आ जाता है। अब भूल जाते हैं कि परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। सिर्फ इतना महसूस करना है, मैं अलग और जो मेरा संस्कार वो दिख रहा है, इमोशंस जो दिख रहे हैं वो इमोशंस अलग है। मैं उसको क्लीन कर सकती हूँ, प्यूरिफाई कर सकती हूँ, उससे डिटैच रह के मैं अपना स्वस्थिति को बचा सकती हूँ, उन इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आकर, उन इमोशंस को कंट्रोल करके। और वो स्थिति तभी आएगा जब उस परिस्थिति को पेपर के रूप में देखेंगे कि मुझे ये पेपर क्रॉस करना है, पास होना है। क्योंकि ये परिस्थिति रूपी पेपर को जैसे ही क्रॉस करेंगे मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी, मेरे लिए प्रॉफिट होगा। जो बिजनेस मैं कर रही हूँ बाबा के ज्ञान रत्नों द्वारा, वो बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा मुझे। बिजनेसमैन है ना।
ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। इतना हिम्मत चाहिए बस। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो क्या करना है? सिर्फ स्व उन्नति करना है। स्व उन्नति करने से दूसरों का उन्नति ऑटोमेटिक हो जाता है। आधार स्व उन्नति है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता है। कितना हम महसूस करते हैं कि मुझे अपने को परिवर्तन करना ही है। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता। बाहर से अच्छा दिखने का महसूसता नहीं, सच्चे दिल की महसूसता अंदर होना चाहिए। दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। चतुराई की महसूसता तभी होता है जब बाहर से दिखना चाहते हैं, सब मुझे अच्छा बोले, तो खुद को छोड़ देते हैं। तो ये चतुराई की महसूसता। चाहते हैं कि बाहर को समझे कि हमको महसूस हो रहा है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं, तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर देते। तो दोनों का डिफरेंस समझना है, कर क्या रहे हैं हम, और हर पल चेक करना है चतुराई के महसूसता हो रहा है या सच्ची दिल की महसूसता हो रहा है, क्योंकि बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है, इंट्यूशन आता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं, मर्डर करते हैं विवेक का, स्वयं को खत्म कर देते हैं। सिर्फ बाहर से पावर वाली आत्मा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। वो स्टेट में उससे सुख लेने वाला टेंडेंसी, रस लेने वाला टेंडेंसी, अपने को भरपूर करने की कोशिश करना, क्योंकि वो इजी हो गया हमारे लिए। और ये सारे चीज को त्याग देना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते कि विवेक का खून करते रहते हैं। कॉन्शियस, ये विवेक का खून करना भी पाप है, अंडरलाइन करना है। जब जब विवेक का खून करके बाहर से कुछ कर दिया, ऑटो पायलट मोड में आके फटाक से कर दिया, बिना सोचे, बिना खुद से पूछ के विवेक का खून किया। जैसे आपघात महापाप है। क्या है आपघात? सुसाइड। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड। वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। तो कितना सतर्क रहना है हमें, अपना विवेक का खून नहीं करना है। कोई भी रिश्ता बहुत प्यारा होता है, उसके लिए हम अपना विवेक को खून कर देते, सोचते हैं कि नहीं वो तो करना चाहिए, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं ना कैसे कहूँ, अच्छा थोड़ी लगता है, ये ह्यूमैनिटी है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं, अभी बाबा डायलॉग बताएंगे। मूल बात ऐसी महसूसता वाले हैं, ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, जो खुद का खून करते हैं। ऐसे ही चलता है,
लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। बी केयरफुल। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा उस सटल चीजों से अलाइंड है, सटल वाइफ से अलाइंड है। लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। निमित्त को भी धोखा नहीं देना है, साफ रहना है। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। जैसे कोई निमित्त आत्मा जिस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके एक एक संस्कार को पता रहता है, इसीलिए कैच कर लेते हैं कि अभी किस स्टेट में है, क्यों उस परिस्थिति में फंस गई है। वो पता रहता है कौन सा संस्कार डोमिनेंट है, उनमें तब आत्मा को पता रहता है। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। तो स्वपरिवर्तन करना है, उसमें काम करना है, और उसको में काम करने के लिए एकांत में बैठना है, अपने लिए समय निकालना है, सॉलिट्यूड में बैठना है। वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ये किनारा करना नहीं होता है, ये स्वयं के लिए समय निकालना होता है। स्वयं को तैयार करने के लिए वो समय देना होता है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूर रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कैसे करेंगे वो महसूस? वो तभी महसूस कर पाएंगे जब अंदर से क्लीन होंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज बाबा के नैनों में समाने नहीं देगा। जब इम्प्योरिटीज को देखेंगे और पुरुषार्थ करेंगे उसको निकालने का, इमोशंस को खुद कंट्रोल कर लेंगे, ना कंट्रोल में जाएंगे, तब बाबा के नैनों में समाई हुई महसूस होगा। आपको अपने आप महसूस होगा कि बाबा कैसे कैसे जो भी जरूरत है वो पूर्ति करते जा रहे हैं। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। यह अनुभव करना है, ना कि विजुअलाइज। अपना कर्म से पता पड़ेगा कि अब मैं ब्रह्मा बाप के सहयोगी बन रही हूँ, राइट हैंड बन रही हूँ, या शिव बाबा के साथ हूँ, या चमकता हुआ सितारा महसूस कर रही हूँ। क्योंकि ब्राइटनेस महसूस तब होगा जब मैं स्वयं के साथ हूँ।
एक फ्री फीलिंग, अधीन नहीं है। महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करना माना ये नहीं है विजुअलाइज करना कि मैं फरिश्ता हूँ, मेरे पंख है, ये है, लाइट का शरीर है, नहीं। वो हल्कापन स्थिति में जहाँ पर हर चीज़ों के एक्सेप्ट करने का स्थिति होता है। कोई हिला नहीं सकते मुझे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। एक स्वयं के प्रति फुल प्यार, स्वयं का स्थिति को बचाने का फुल इच्छा, ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। तब कमजोरियों को देख पाएंगे, और खुद की कमजोरी को जब देख पाएंगे तो दूसरे की कमजोरी की तरफ नजर नहीं जाएगा। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा, और परिवर्तन कर लेंगे तो लगेगा कि ये दाग नहीं, मुझे ये दाग नहीं चाहिए, हटा लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, उससे पार होंगे, अंदर अंदर अंतर्मुखी होके। चाहे कैसे भी सारे आत्माओं के बीच है, बात कर रहे प्यार से, सेवा भी कर रहे, स्थूल सेवा भी कर रहे, पर अंदर अंदर वो जो हलचल पैदा हुआ है उसको संभालेंगे, उसको फेस करके किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना रहो। कर्म में दिखना चाहिए कि मैं शक्तियों को यूज कर रही हूँ। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ, शक्तियों को लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, प्योर साथी ही चाहिए। इम्प्योर को तो लेकर जा नहीं सकते, पावन बना के ले जाना है। इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों को भी की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर होंगे, बाराती बनकर जाने वाले वो ढेर होंगे, पर बाबा हमें साथी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन साथी तो समान चाहिए ना, वो समान, बाप समान स्थिति जब होगा तब साथ जा पाएंगे, तब वो सेम पोजीशन मिलेगा, मास्टर भगवान वाला। तो कितना मैं अपने को प्यूरिफाई कर पाती हूँ, कितना मैं सेल्फ कनेक्शन में रह पाती हूँ। आप साथी हो या बाराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। जब बाराती बनकर जाएंगे तो वहाँ नज़र ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी है कि वहाँ ढूंढ के ही नहीं मिलेगा कौन कहाँ है। हमें साथ जाना है, बाप समान बनना है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना, साथी बाबा जैसे होंगे, वैरायटी नहीं होंगे, बाबा से अलग नहीं होंगे। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे?
पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो, वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी, विशिष्ट व्यक्ति की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। क्योंकि जहाँ नवीनता है वहाँ पर हिम्मत का कदम बढ़ाना होता है, क्योंकि सबसे अलग करते हैं, और सबसे अलग करने के लिए बिलीफ सिस्टम्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सारे चीज़ें जो कंडीशनिंग पुराना हुआ है, हो चुका है, उन सब को तोड़ के निकालना होता है, और तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और जब आप तोड़ते हो तब आप अकेले हो जाते हो, क्योंकि और कोई वो समझ नहीं पा रहे आप कौन सा कदम उठाया, तो वो सब हो सकता है आपको किनारा कर दे। उस अकेले होने का भी हिम्मत, पर बाबा साथ होते हैं, तो महसूस करना है उस बाबा का साथ उस समय, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। समझा? बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। इसीलिए सबसे पहले अंदर का इनर कंपस को सही रखना है, उसको धोखा नहीं देना है। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। जब वहाँ हल्कापन होगा अंदर, तब बाबा बसा रहता है। जब आप अंदर हिलते रहते तो बाबा नहीं रहेंगे, हलचल, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, स्वयं के साथ जुड़े हुए ही नहीं है, सीट को छोड़ देते हैं। दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। परिवार फीलिंग कब आएगा? जब समझ में आएगा कि वो भी शूद्र वाला संस्कार लेकर आए हैं, और वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कैसे छूटे, तो मैं सहयोग दूं उसको छूटने के लिए। और छूटने के लिए सहयोग देना माना ऐसे कदम उठाना जो दुनिया में गलत समझते हैं, पर मुझे पता है कि मेरा ये कदम उठाने से मेरा भाई उस रावण का शूद्र वाला संस्कार से छूटकर सेल्फ कनेक्ट हो जाएंगे। तो वही कदम उठाना है जो बाबा हमें सिखा रहे, ना कि दुनिया क्या कहेंगे उस हिसाब से कदम उठाना है। तो बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह सुनना है। हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, जो दिल पसंद सेवा सफलता मिलता है उनको ही दिल खुश मिठाई मिलता है। सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं।
निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप की भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। यहाँ डिफेक्टिव है। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेंगी। धर्मराज की सजा खा के जाएंगे। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में ये तो विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आपे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, जैसे अपने आप आते हैं कुछ आत्माएं और फिर संबंध में आते हैं, इसलिए आपे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। सिर्फ वातावरण देना है। जो आने वाली आत्माएं हैं वो अट्रैक्ट होके अपने आप आएंगे, जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता, वो होगा ही। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। धरनी तैयार करो, बस स्व को तैयार करो और धरनी तैयार करो। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। धरनी दो लोगों को, वही नहीं मिल रहा है, इसलिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हो रहा है। समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे, सोचते हैं कि ये लोग तो क्या कह रहे पता नहीं। प्योरिटी मेंटेन करना, वो समझते ही नहीं है कि प्योरिटी से क्या मिलेगा। अभी वे धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। और शक्तिशाली बाण कैसे लगता है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका वृत्ति, आपका दृष्टि, आपका मनसा स्थिति, तब बाण लगेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लाइक माइंडेड नहीं है, सब अलग अलग सोचते हैं। इसलिए लाइक माइंडेड का संगठन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ब्राह्मणों का ही सेवा करना है। लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है, क्योंकि एक संगठन बना देते हैं। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन, अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो। ये अंडरलाइन करना है, संतुष्टता का बल भरो। हर एक आत्मा उस कार्य के लिए संतुष्ट हो,
हम्म, तब जाके वो फल निकलेगा, तब दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। हम्म, क्योंकि वो सेवा, जैसे दुनिया थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी समझ रहे हैं, सेल्फ कनेक्ट हो रहे हैं, पर वो बाबा को नहीं जानते हैं। जब तक बाबा का परिचय नहीं मिलेगा, बाबा से जुड़ ही नहीं पाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, ये सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, सर्व के सहयोग से सफलता। सर्व के सहयोग माना लाइक माइंडेड सोल्स, लाइक माइंडेड बनाना है। जो नहीं बने हुए हैं उनको सहयोग देके उनको बनाना है। ये नहीं कहना है कि वो लाइक माइंडेड नहीं है तो उसको अलग ही कर दो, नहीं। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। उनको सुखमय संसार चाहिए हमसे, पर हमारे लिए टॉपिक क्या है? सर्व के सहयोग से सफलता। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, निश्चिंत रहो मैं कर दूंगी, ये नहीं बोलेंगे, पर आप डायरेक्शन ऐसे दे दोगे जो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। सिद्धि को स्वीकार कर लिया तो फिर उसमें फंस गए, फिर पेपर आएंगे, तब ये प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? सिद्धि देने वाले सिद्धि में फंस गया तो क्या होगा? एरोगेंस आ जाएगा अंदर में, आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं रहेगा। पा लिया सब कुछ, ऐसे लगेगा। बुद्धि एकदम बंद, ताला लग गया। तो ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी, बाबा की तरफ। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी, जानते हैं सब कुछ। तो समझना है बाबा क्या दिखा रहे हैं हमें। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते। सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है।
आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो। ठाकुर है हम लोग, सजकर तैयार हो रहे, तब तो भक्त आएंगे ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। प्यास कैसे बुझती है? जब किसी आत्मा को सही विधि बता के, सही समझ दे के उसको लिबरेट कर देते हो, एक हायर परसेप्शन दे देते हो, तब प्यास बुझती है। वह है स्थूल जल और आपके पास ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। और वो तृप्त तभी होगा जब जहां पर जिस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाता है। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। किसी को लिबरेट कर देना वो महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। कितना भाग्यवान है हम। जैसे प्यास से महसूस मनुष्य तरफते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तरफेंगे ना। अंदर में कोई ऐसे इमोशंस जाग उठाए हैं, उसके कंट्रोल में आ गया, हलचल हो रहा है, हलचल हो रहा है, और उसी समय ऐसी कोई बात सामने आ जाए और लिबरेट हो गए, कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तरफ रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता, यही समय है अभी। अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने मालामाल बन गए हो जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्यात्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया, ड्रेन होते गए। जमा किया अमृत वेला और दिन भर में ड्रेन करके बैठ गए। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जब जमा करेंगे तभी दूसरों को दे पाएंगे। जमा ही नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो दूसरों को कैसे देंगे? खुद के लिए ही यूज करते करते रहेंगे तो सेवा नहीं होगा, पुण्य कर्मा होगा ही नहीं। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यकता है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा की पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है। ऐसे नहीं सोचना है कि खाली पुण्य का खाता जमा करने में बुद्धि लगा के रहूंगी तो ऑफिस का काम कैसे करूंगी, ये भी नहीं सोचना है। निकालना है। उनके बीच बीच में किसी आत्मा ने ऐसा एक्ट किया, वहाँ पर मुझे पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला, उसको यूज़ कर लेना है। इतना अलर्ट रहना है। दोनों सेवा साथ साथ, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। उसको महसूस करो कि क्या मिला है हमें। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इसको बैठ के सोचना है।
कि क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग ने जब पढ़ा ना शुभ शुद्ध वाइब्रेशन, हाँ, हम्म, उसको अगर थोड़ा सा देखे उसको तो कैसा दिखता होगा शुद्ध वाइब्रेशन? शुद्ध कैसे वाइब्रेशन दिखे? आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने साथ रहना है, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, स्व परिवर्तन में लगे रहना है, उसी से ही शुद्ध वाइब्रेशन फैलेगा। जैसे आप कितना स्वयं से अलाइंड हो, हर बात में, हर कर्म में। एक उदाहरण लेके बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी एक चैप्टर चल रहा है ना मेरा किसी एक आत्मा के साथ। अभी मैंने उनसे जब बात बंद किया तो पहले जब शुरू हुआ तो शुरू ऐसा हुआ था कि मेरे को भी इरिटेशन हो रहा था, इसीलिए मैंने बात बंद किया, ठीक है। और मैं फिर भी बाहर की तरह ब्लेम करती रही। दूसरे दिन भी मेरे मन में ऐसा था कि उनसे वजह से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आज अभी थोड़े देर पहले से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे और अपना इरिटेशन नहीं दिख रहा है। अभी मुझे उनके ऊपर एक अजीब सा एक वो आ रहा है कि वो तो फंसे हुए, मतलब दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे मुझे भले 2-3 दिन लगा, बट अभी आप 3 दिन पहले मेरे को ये बोल रहे थे कि आप भी क्लीन नहीं हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्लीन की वाइब्रेशन। तो जब हम इमोशंस के कंट्रोल में हो जाते हैं तो हमें दूसरे के कमजोरी ही दिखाई देगा, क्योंकि आप रावण के हाथ में हो, जेल में हो। रावण के जेल में जब होंगे तो रावण जो दिखाएगा वही तो देखोगे आप। तो धीरे धीरे जब वो इमोशंस से आप छूटते जाओगे, सेल्फ कनेक्ट होते जाओगे, तो फिर वो कैपेसिटी आ जाता है उस आत्मा के अच्छाई को देखना, उस आत्मा के बेचारा जो अवस्था है उस अवस्था को नजर आना लग जाता है। समझ गए? इसलिए सेल्फ कनेक्ट होना, स्वयं से जुड़े रहना, स्वयं को प्यार करना। स्वयं को प्यार करना माना क्या है? अपने स्थिति को मेंटेन रखना। जब उसको मेंटेन करके रखेंगे, आया हलचल, ठीक है, आएगा, अभी हलचल आया, तुरंत एकांत में बैठ जाना है। अभी क्या है, स्थूल में एकांत में बैठना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। स्थूल में एकांत में बैठ जाना है और खुद से पूछना कि मैं जो सोच रही हूँ, जो हलचल हो रहा है, इसमें क्या है। जब उसमें फोकस करने आप लग जाओगे तो वो फोकस होने से तभी आप दूसरों को समझ पाओगे, तब आप धीरे धीरे सेल्फ कनेक्ट हो जाओगे और फिर सीन को दूसरी तरीक़े से देख पाओगे। अभी 3 दिन लगा ना, क्योंकि आप बैठे नहीं हो उस बात को लेके स्वयं के साथ, राइट। तो स्वयं के साथ बैठना, एकांत में बैठना, इसका अभ्यास रखना है। और जब ज़रूरत है तभी बैठना है। ऐसे नहीं है कि बहुत समय चला गया, बुद्धि में बहुत बातें गया, एक दूसरे को बताया, बहुत निंदा किया, इतना कुछ कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे समय जाने के बाद सेल्फ कनेक्ट होना, फिर समझना। नहीं तो बैठे थे, बैठ के जो उस टाइम पे जो समझाना, आप सारे चीज को अनपील किया, देखा, फिर कुछ 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे, वो इमीडिएटली तो जा तो नहीं गया, इसका मतलब मैंने डेप्थ में नहीं गया। यस, प्रॉपर हुआ नहीं। वो जैसे वो रेगुलर अभ्यास होना चाहिए। हाँ, रेगुलर अभ्यास होना चाहिए। नहीं, वो भी वैसा ही है ना कि मानो ज्ञान का कोई पॉइंट अगर सही है, एकदम लग जाता है इमीडिएटली, वैसा ही इसमें भी वैसा होगा। हाँ, वैसे ही होगा। अभी रेगुलर अभ्यास से फिर आपको क्या होगा, आप बहुत सारे आत्माओं के बीच में जाके भी जब ऐसे कोई हलचल अंदर होगा तो फिर आप अंदर अंदर एकांत कर लोगे। अभी तो क्या करते हो, आप अपने आप को अलग करके एक रूम में बंद करके खुद के साथ बैठते हो, है ना, वो प्रैक्टिस करते हो। पर जब ये प्रैक्टिस एकदम पक्का हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, भीड़ में रहोगे, और जैसे इफेक्ट हुआ किसी का संस्कार या कोई एनर्जी का,
नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट अपने अंदर हुआ, थोड़ा हलचल लगा, तुरंत आप अंदर चले जाओगे और वो सटल सॉलिट्यूड स्पेस में जाओगे और जहाँ पर आप अंदर heal कर जाके लोगे। एग्जाम्पल बोलते हो, जैसे अभी आप और मैं है ना, हम्म, कुछ मेरा शायद कुछ संस्कार होगा जो आपको ऐसे लग रहा होगा, हम्म। तो आप इमीडिएटली उसको अंदर ले लेते, मतलब हाउ डू यू डील विद दैट I heal it inside. इमीडिएटली? हाँ, व्हाट डू यू डू टू हील दैट? जो भी चीज़ आप रूम में बंद करके करते हो वो मैं अंदर बैठ के कर लेती हूँ। मेरा रूम अभी अंदर है, सटल है, वैसे करना है, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे, चोट नहीं खाओगे। नहीं तो हर जगह चोट खा खा के यही तो किया है हमने 63 जन्मों से, चोट खाया और फिर दूसरों को चोट देने के लिए हम सोचते हैं कि बदला लेने से चैन पड़ेगा, फिर बदला लिया हमने। नहीं तो वो तो डिप्लीट होने से और बदला लेते हैं। हाँ, क्योंकि परसेप्शन ही चेंज हो गया, दिखाई वो दिया, वो रास्ता ही दिखाई दिया कि ऐसे करने से ऐसे सुकून मिलेगा, मुझे जैसे दुख दिया उसको भी वैसे ही दुख देना है, यही सोचा हमने, उससे खुशी मिलेगा मुझे, बदला, राइट। पर मेथड दूसरा है, जो बाबा मेथड दिखा रहे हैं वो दूसरा है। इसीलिए हर जगह पे हिम्मत चाहिए, हिम्मत बिगड़ नहीं हो सकता है, ठीक है।